स्टार्ट करते हैं हमारा एनसीईआरटी का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं तथा उसके अल्प क्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कि हमने क्या है एक विषय के रूप में पढ़ा है स्टार्टिंग से भूगोल को, ठीक है, बट अब हम क्या करेंगे इसको कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम कैसे वातावरण में रहते हैं, मानव उस वातावरण के अनुसार कैसे क्रिया करता है। ठीक है, ये सभी बातें अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्यों पढ़ना चाहिए? हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। ठीक है, कि हम जहाँ पर रहते हैं, परिस्थान का मतलब है कि हम जहाँ पर रहते हैं हमारे आसपास का वातावरण हमें बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी रोज़ की ज़रूरतों के लिए हमारी आसपास की चीज़ों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं व खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। ठीक है, हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। पहले क्या करता था, जब आदि मानव होते थे तो वो क्या करते थे, पेड़ों की छाल या पत्तों आदि से अपने शरीर को ढक लेते थे। ठीक है, बट अब आजकल क्या हो रहा है कि जैसा मौसम होता है वैसे ही हम वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, कि सर्दियों के लिए अलग हो गए, गर्मियों के लिए अलग हुए, यहाँ तक कि हमारे जो प्रतिदिन की दिनचर्या के अनुसार हमारे जो वस्त्र होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। कि दिन के टाइम में हम अलग वस्त्र ग्रहण करते हैं और रात को अलग। ठीक है, ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास भौतिक वातावरण के साथ अनुकूल एवं उसका परीक्षण सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। ठीक है, आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विविधताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तन, गोलक को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, मैप की सहायता से किसी भी जगह को जान सकते हैं। जो या ग्लोब होते हैं उन पर बहुत सी जगह मतलब सारा हमारा उसमें दिया गया होता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है। ठीक है, तो इनकी सहायता से हमें क्या होता है, धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता
को समझने का विकास होता है। ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक तथा भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, संगणक मानचित्र कला के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। ठीक है। मानचित्र की कला क्या करती है? हमें बहुत सारा ज्ञान प्रदान करती है। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। ठीक है। ये नहीं है कि हाँ पृथ्वी हमारे लिए है। पृथ्वी पर रहने वाले जो प्राणी हैं पृथ्वी पर उन सबका अधिकार है। ठीक है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। देखा होगा ना आपने, कहीं पे झाड़ियाँ हैं, कहीं पे पर्वत है, तो ये क्या है, अलग अलग स्थान होते हैं। इसे क्या कहते हैं? भौतिक स्वरूप। ठीक है। ये क्या है? हमारे भारत का क्या है? भौतिक स्वरूप है। ठीक है। इसको हम बोलेंगे भौतिक स्वरूप। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। उक्त भिन्नता में भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण का मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है। ठीक है। पहले आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब इतनी वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई थी, ठीक है, तकनीकी प्रगति आप जिसको बोल सकते हैं, तो क्या था, हमारा जीवन बहुत ही सादा था, हवा भी शुद्ध थी। बट आज क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा तकनीकी विकास हो रहा है तो हमें क्या है, हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है वो काफ़ी अनुकूल हो गया है। हमारे को जो क्या है, शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती आजकल। ठीक है। आपने देखा होगा कोरोना काल में अभी कि हाँ ऑक्सीजन तक की किल्लत आ रही थी। ठीक है। ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब मानव ने प्रकृति को ठेस पहुंचाई तो ये सब क्रियाएं हुई हैं हमारे साथ। ठीक है। तो प्रकृति का ये लगा लो बहुत ज़्यादा महत्व है मानव के जीवन में। प्रकृति के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ठीक है। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि भूगोल क्या है। भूगोल क्या है? जो हमारे आसपास का वातावरण है, ठीक है, वही क्या है, भूगोल है। ठीक है। अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। ठीक है। भूगोल क्या है? हमारी पृथ्वी का वर्णन है। और पृथ्वी का वर्णन कैसे करेंगे? जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसके अनुसार। ठीक है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? ग्रीक विद्वान ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो एवं ग्राफ्स, पृथ्वी एवं वर्णन, ठीक है, से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। पृथ्वी का वर्णन।
यानी कि जियोग्राफी, भूगोल जिसको आप बोलते हैं। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। ठीक है, कि पृथ्वी क्या है, मानव का घर है, और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान तथा इत्यादि धरातल की वास्तविकता के क्षेत्र पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। ठीक है, क्षेत्रीय भिन्नता मतलब क्या होती है, अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह का वातावरण है, अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट भी अलग अलग है। मतलब वहाँ पे कहीं पे सूखा है, कहीं पे मौसम काफ़ी सुहाना है। ठीक है, इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन सभी कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरणार्थ, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है।